जो डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शहजादा जुल्फ़िकार साहब। थैंक यू सो वेरी मच आपकी कीमती वक्त के लिए। साथ साथ एक और सीनियर सहाफ़ी ने हमें ज्वाइन कर लिया है, ज़ाहिर शाह शिराजी साहब। थैंक यू सो वेरी मच। दोनों सहाफ़ी इंतहाई सीनियर, काबिल एहतराम, मेरे लिए इंतहाई मोहतरम। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। पहला सवाल शहजादा जुल्फ़िकार साहब आपसे करना चाहूँगा। अमन व अमान की सूरत हाल सर बलूचिस्तान में हमने देखा, उनकी वजारत दाखिला ने मुरासला जारी किया है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खतरनाक है, लोग इलेक्शंस को डिले कराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएं। इस्लामाबाद से 2 दिन पहले खबर आई थी यूनिवर्सिटियां बंद हो गई हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थ्रेट आई है बड़ी खतरनाक। बलूचिस्तान में कोई ऐसी थ्रेट नहीं है सर शहजादा साहब? देखिए, बलूचिस्तान में तो जो बैन तंजीमें हैं उन्होंने 2013 में भी ये थ्रेट जारी किया था, 2018 में भी उन्होंने कहा, इस दफा भी उन्होंने कहा है कि जो बलोच अवाम हैं वो इससे दूर रहें और ये अगर कुछ उनको नुकसान होता है तो वो खुद जिम्मेदार होंगे, ये हमारे फायदे, ये वो जो भी उनका वो है वो मौकफ रहा है, जिसकी वजह से 2013 में भी टर्न आउट कम रहा, 2018 में भी कम रहा। तो अब डिपेंड करता है उन एरियाज पे कि गवर्नमेंट किस तरह मेजर लेती है, किस तरह लोगों का इत्तेमाद बहाल करती है, पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो किस तरह लोगों को, वोटर्स को निकाल के लाते हैं। एक खासकर एक आपका जो कोलू है वहां पर 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं और दूसरे लोग हैं, वो का है वट का मसला आपको पता है। 1 महीने तक जो है वो मुखालिफ मुतारिब ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा बंद रहे, फिर गवर्नमेंट ने कोई इंटरवीन किया। इस मौके पर वो भी एक हाई अलर्ट वहां पर है, जहरी एरिया में काफी वो है, अवरान में काफी है। तो इन एरियाज में काफी ये चीजें हैं और चीजें अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है किस तरह उन चीजों को रिस्टोर करें और एक कबायली जहां पर खासकर वो है उसको किस तरह से टैकल करें। जी ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है सर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की? सलाम, मेरे ख्याल में जो हमारे अफगानिस्तान के साथ बॉर्डरिंग सूबे हैं, चाहे बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ वाकई सिक्योरिटी के हालात इतने बेहतर नहीं है। और जो इलेक्शन कमीशन ने भी रिसेंटली डेटा इशू किया उसके मुताबिक तकरीबन 15,000 के करीब जो पोलिंग स्टेशन है उसमें से 11,000 इंतहाई सेंसिटिव है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी सिक्योरिटी जो है मामला खराब हो सकते हैं। दूसरा आप देखें जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं जैसे जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान, उनके जो सरबराह हैं उन्होंने बार बार सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया है कि उनकी पार्टी जो है वो मुहिम नहीं चला सकती। अवामी नेशनल पार्टी को बाकायदा कलअज़म तंजीम जो है वो दाइश की जानिब से बाकायदा थ्रेट किया गया है। तो सूरत हाल तो देखें है वाकई मुश्किल है, लेकिन इसके साथ साथ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका मेरे ख्याल में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इलेक्शन को बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो फराम करें। और मेरे ख्याल से ये जो निगरान हुकूमत है उसकी तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करेंगे। लेकिन देखिए इस किस्म के वाकयात सिक्योरिटी के वो कहीं भी हो सकते हैं और जो हॉस्टाइल फोर्सेज हैं चाहे वो अक्रॉस द बॉर्डर एक्टिविटीज कर रही हैं या जो हमारे हॉस्टाइल नेबर्स हैं जिनकी जानिब से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर काफी मुदाखलत के खदशात हैं और इस किस्म के मौके इलेक्शन के दौरान को मिल सकते हैं। हम ये एक हकीकत है कि वाकई लॉ एंड ऑर्डर के खतरात जरूर इन सूबों के अंदर खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद हैं। राइट। शहजादा साहब, आज हमारे आर्मी चीफ ने बड़ा खिताब किया है, एड्रेस टू द यूथ कहा जा रहा है, यूथ कॉन्फ्रेंस में, नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस में। तो उसमें नौजवान ने सवाल पूछा हमारे सिपा सालार से, और वो ये सवाल था कि हमारे मुल्क में कोई हुकूमत 5 साल पूरे क्यों नहीं करती, मुद्दत पूरी क्यों नहीं होती।